बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का रिलेवेंस क्या है। और अगर हम ज्योतिष के बिना चलते हैं, ज्योतिष के बिना काम करते हैं, ज्योतिष के बिना आगे बढ़ते हैं तो इससे कितनी मदद मिल सकती है, और अगर ज्योतिष के साथ बढ़ते हैं तो क्या मदद मिल सकती है। ज्योतिष के साथ आगे बढ़ना चाहिए या ज्योतिष के बिना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इस बात की चर्चा कर लें कि हम जिसे ज्योतिष समझ रहे हैं वह किस चीज़ का शास्त्र है, किस चीज़ का विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी, स्टार्स का साइंस है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? टिमटिमाते हुए असंख्य तारे, जिनको बताने के लिए कोई भी नंबर छोटा पड़ जाएगा। समूची पृथ्वी पर जितने धूल के कण होंगे उससे ज़्यादा सितारे वहाँ पर होंगे। तो अब ऐसे ब्रह्मांड को बताने के लिए कौन सा नंबर लगाया जा सकता है? कोई भी नंबर काफ़ी नहीं होगा। लेकिन सुविधा के लिए जो आकाश दिखाई पड़ता है, चाहे वो रात का आकाश हो या दिन का, क्योंकि तारे तो वहाँ पर रहते ही हैं। 6 महीने जिधर आप रात देखते हैं, 6 महीने फिर उधर दिन हो जाता है। और जिधर के तारे हम नहीं देख पा रहे थे वहाँ पे अब रात हो जाती है। लेकिन तारे तो चारों तरफ रहते हैं। रात के समय में दिखाई पड़ते, दिन के समय में दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन दिन के समय में भी सूर्य के पीछे चारों तरफ समूचे आकाश में खरबों एक छोटी सी संख्या है, लेकिन हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों खरबों तारे वहाँ पे मौजूद होंगे। और हो सकता है कि हम जिसे बड़ी से बड़ी संख्या समझ रहे हों वो वहाँ आकाश यानी कि कॉस्मोलॉजी के लेवल पे एक बहुत ही छोटी सी संख्या हो। इतनी छोटी सी संख्या जिसे कि नज़रअंदाज भी किया जा सके। लेकिन हम तो छोटे हैं ना, और हमें तो यही आकाश दिखाई पड़ता है, यही हमारा आकाश है और यही धरती हमारा आंगन है। अब सुविधा के लिए ज्योतिष में इन सभी दोनों आकाशों को, रात वाले आकाशों को, दिन वाले आकाश को, इन दोनों आकाशों को बांट दिया गया है 12 भागों में, 12 राशियों में। जहाँ तक लग्न की बात है तो हर 2 घंटे में एक राशि का उदय और एक राशि का अस्त हो जाता है, जिसे हम लग्न या एसेंडेंट कहते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारा लग्न ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसी तक हमें लौट करके बार बार आना पड़ेगा। हम चाहे जितना भी भटक लें, हमें चाहे जितनी भी खुशियाँ बाहर में मिल जाए, लेकिन सत्य, आखिरी सत्य हमें इसी जगह पे आके मिलेगा। नहीं तो हमने फिर वो लग्न चुना ही क्यों? समूचे यूनिवर्स, समूचे कॉस्मॉस को हम लोगों ने 12 भागों में बांट दिया, और फिर ये 12 भाग भी बहुत बड़े बड़े थे, इसीलिए इनको चरणों में डाल दिया। जैसे किसी का नाम डॉ पर है तो उसकी कर्क राशि, किसी का नाम रॉ पर है या रू पर है तो उसकी तुला राशि है, किसी का नाम थौ पर है तो उसकी मेष राशि है, किसी का नाम मौ पर है तो उसकी सिंह राशि है। और इन 4-4 या 5-5 चरणों को मिला करके एक नक्षत्र बने, एक नक्षत्र बने। और इन्हीं 12 राशियों में 27 नक्षत्रों का प्लेसमेंट हो गया, उनका सेमेंटिक क्लासिफिकेशन हो गया। अर्थात अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप राशियों से थोड़ा ऊपर उठें और अब नक्षत्रों को सीखने के लिए समय दें। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु, मघा, आश्लेषा, जितने सारे नक्षत्र हैं, रेवती, उत्तरा, भाद्रपदा, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक जितने नक्षत्र हैं, इन सभी नक्षत्रों का एक एक स्वामी ग्रह होता है। और उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के ऊपर उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है जो उसके नक्षत्र का स्वामी होता है। अब किसी का नक्षत्र स्वामी राहु है, अगर कुंडली में राहु अकेला स्ट्रांग है तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया, और वो अकेला राहु ही उसके जीवन में सब कुछ दे देगा। किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी।
हर चीज़ को देख लेगा, हर चीज़ को खरीद लेगा, हर चीज़ को प्राप्त कर लेगा, हर चीज़ का अनुभव कर लेगा। अब मैं जैसे कि एक बुक खरीद लूँ, उसको पढूँ ही ना तो क्या मैं कहूँगा? मैं अपने आप को बहुत लकी कहूँगा। लेकिन अगर मैं बुक को खरीदूँ भी और उसे पूरा पढ़ भी जाऊँ, ना कि सिर्फ रख दूँ, मैं कोई ऐप परचेज करूँ, उसका यूज़ ही ना करूँ, मैं कोई वीडियो डाउनलोड कर लूँ, उसको कभी देखूँ ही ना, मैं कोई पीडीएफ बुक ले लूँ और उसको मैं कभी पढूँ ही ना, फिर अगले दिन मैं नई पीडीएफ बुक्स डाउनलोड करूँ, तो इसे सुख नहीं कहेंगे, इसे सफलता भी नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ बोझ ढोना कहेंगे। कि कभी-कभी लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनका उपयोग क्या है, उपयोग क्या करना है। और इस सब के बीच में व्यक्ति या तो दुखी होगा या सुखी होगा, ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति जन्म लेगा और सबको पता है कि एक दिन मरना ही है, तो सुख-दुःख से ऊपर उठ जाएगा कि अब तो मरना ही है एक न एक दिन। तो क्यों दुखी हूँ और किसी भी चीज़ से क्यों सुखी भी हूँ? भले ही सबको पता है या नहीं भी पता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जीवित है, जिसने जन्म लिया है, उसको सुख-दुःख का अनुभव तो होता ही रहेगा। वह इससे अपने आप को आगे ले जाने का उपाय कर सकता है, ना सुखी होगा, ना दुखी होगा, लेकिन फिर भी सुख और दुःख का कुछ अनुभव तो होता ही रहेगा। अब यहीं पे पूरे जीवन की लड़ाई शुरू हो जाती है कि हमको सुख-दुःख से ऊपर उठना है या दुःख से बच के सुख में जाना है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपके सवालों के जवाब आपको आपका लग्न देगा। और आपका लग्न ही आपके जीवन का सत्य है। आपका लग्न ही आपके जीवन की वो स्टेट है, जिस स्टेट में पहुँचने के बाद आप ट्रू जॉय, रियल जॉय का, सही आनंद का अनुभव करेंगे। सही आनंद का, सही सशक्तिकरण का यानी एम्पावरमेंट का, रियल एम्पावरमेंट का और रियल ट्रुथ का या एनलाइटनमेंट का। और आप किसी भी और सत्य में जिएँगे, जैसे कि किसी का कर्क लग्न में जन्म हुआ है, तो कर्क लग्न ही उसके जीवन का सत्य है, जिसकी तरफ बार-बार उसको लौट करके आना पड़ेगा। किसी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, तो उसके लिए मिथुन राशि, मिथुन लग्न ही, अब मिथुन राशि या मिथुन लग्न की जो एनर्जी है, उनका जो मैसेज है, उसको रिसीव करना होगा। कुछ तो ज्योतिषी बताएँगे, कुछ पुस्तकें बताएँगे, कुछ वीडियोज़ बताएँगे, कुछ हमें खुद भी खोजना होगा। और जो सत्य खुद हम खोजेंगे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे लिए। थीम यही है। हमारा जो लग्न है, भले ही यह आकाश कितना बड़ा है, इसमें खरबों ट्रिलियंस तारे होंगे, या हो सकता है कि इनफाइनाइट तारे होंगे, लेकिन हमारे लिए हमारा लग्न, जिसमें हमने जन्म लेना चुना है, वही सत्य है। और उसी की ओर हमें बार-बार आकर के लौटना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। दुःख तब मिलेगा जब हम किसी और के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और सुख तब मिलेगा जब हमें ब्रह्मांड ने जिस वक्त में जन्म दिया है, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अपने लग्न को समझ लें, लग्न ही आपके जीवन का केंद्रीय सत्य है।